मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ कि सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम कक्षा पंचमी के पर्यावरण विषय में प्रथम पाठ रिश्तों की समझ, जिसमें एक प्रकरण लेंगे संजना की उदासी। कुछ प्रश्न करूँगा जिसके आपको उत्तर देने हैं, ठीक है ना। परिवार किसे कहते हैं? तो परिवार किसे कहते हैं? जिसमें घर के सदस्य रहते हो, वो परिवार है। दूसरा प्रश्न, परिवार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? परिवार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं सभी को पता है। एकल परिवार और संयुक्त परिवार, ठीक है ना। आगे, परिवार में रहने वाले सदस्यों के आपसी संबंध को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रिश्ता। आगे चौथा प्रश्न, रिश्तों की समझ से क्या तात्पर्य है? नहीं आ रहा है? तो आज हम संजना की उदासी प्रकरण में इसको समझेंगे कि रिश्तों की समझ से क्या तात्पर्य है, ठीक है ना। प्रश्न 4, रिश्तों की समझ से क्या तात्पर्य है बताइए। इसका उत्तर आपको नहीं आ रहा है ना, तो इसको हम इस प्रकरण में समझेंगे। तो अभी हम रिश्तों की समझ पाठ से संजना की उदासी प्रकरण में पढ़ेंगे। संजना और सलमा स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं। संजना एक दिन बहुत उदास थी। सलमा ने उससे पूछा, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? संजना ने कहा, मेरी माँ की तबीयत खराब है। सलमा बोली, चिंता मत करो संजना, मध्यांतर में हम साथ बैठकर विस्तार से बात करेंगे। आंटी जल्दी ठीक हो जाएगी। आंटी जल्दी ठीक हो जाएगी, यह सलमा ने बोला था। मध्यांतर का अर्थ यहाँ पे है अर्ध विश्रांति होती है ना विद्यालय में, वो। तो सलमा के पूछने पर संजना ने उदासी का क्या कारण बताया था? माँ की तबीयत खराब है, उसके बारे में बात करने के लिए मध्यांतर में कहा था। संजना और सलमा कहाँ साथ साथ पढ़ते थे? स्कूल में। आज तुम इतनी उदास क्यों हो? यह प्रश्न किसने किससे पूछा? सलमा ने संजना से पूछा था। तो आगे देखिए, मध्यांतर में अर्ध विश्रांति के समय सलमा और संजना आपस में क्या बातचीत करती हैं देखिए। सलमा कहती है, हाँ संजना बताओ, माँ को क्या हुआ? संजना कहती है, माँ को कल से तेज बुखार आ रहा है। सलमा कहती है, डॉक्टर को दिखाया? संजना कहती है, हाँ डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं। दादी जी व ताई जी माँ की देखभाल कर रही हैं। आगे सलमा कहती है, फिर क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हारे परिवार में तो सब लोग हैं। यहाँ पर रिश्तों की समझ हमारे को समझ में आ रही है। मतलब दादी जी और ताई जी अगर घर में है, तो अगर दादी जी ताई जी नहीं होती तो माँ की देखभाल कौन करता? तो घर में दादी जी और ताई जी होने के कारण वो माँ की देखभाल कर रही है। उनसे हमारा उनका रिश्ता क्या है? दादी जी और ताई जी का रिश्ता है, इसलिए वो हमारी देखभाल कर रही है, माँ की देखभाल कर रही है।
संजना कहती है, हाँ, मेरा पूरा परिवार एक साथ रहता है। दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी व उनके बच्चे, हम सब साथ साथ रहते हैं। सलमा कहती हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे घर में सब मिलकर माँ की अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। देखना, वह 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगी। मेरे घर पर केवल मेरी माँ, पिताजी व मेरी छोटी बहन है। ऐसा सलमा ने कहा था। सलमा का परिवार एकल परिवार है और संजना का परिवार है वो संयुक्त परिवार है। तो इसी में से मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा। संजना की माँ की देखभाल कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? दादी जी व ताई जी। दूसरा प्रश्न, संजना की उदासी का क्या कारण था? क्या कारण था? क्योंकि संजना की माँ को तेज बुखार आ रहा था। सलमा के परिवार में सलमा के अलावा और कौन कौन रहते हैं? कौन कौन रहते हैं? सलमा की माँ, सलमा के पिताजी और सलमा की छोटी बहन। तो आपने पिछली कक्षा में एकल व संयुक्त परिवार के बारे में समझा है। पिछली कक्षा का अर्थ है मतलब चतुर्थी कक्षा में आपने जो बचपन की यादें पाठ पढ़ा था ना, प्रथम पाठ, उसमें आगे एकल परिवारों में बच्चों के पालन पोषण के लिए केवल माता पिता ही होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में सभी सहयोग करते हैं। तो एकल परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए कौन होते हैं? सिर्फ माता पिता ही होते हैं। जबकि संयुक्त परिवार में कौन होते हैं? संयुक्त परिवार में सभी सदस्य जो संयुक्त परिवार के होते हैं, दादा दादी, ताऊ ताई, वो सब। निम्नलिखित सारणी को कॉपी में बनाकर पूर्ण कीजिए। परिवार के सदस्य, दूसरे कॉलम में आपके साथ रहते हैं या कहीं और स्थान का नाम लिखिए। मतलब वो आपके साथ रहते हैं या कहीं और रहते हैं, उस स्थान का नाम लिखना है। और एक साइड परिवार सदस्य जो दिया हुआ है ना, दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, पिताजी, माता जी, चाचा जी, चाची जी। तो इनमें से दादाजी कहाँ रहते हैं? जैसे आपके साथ अगर दादाजी रहते हैं तो दादाजी का लिख देना हमारे साथ रहते हैं, नहीं तो दूर रहते हैं तो लिख देना वो गांव में रहते हैं, हम शहर में रहते हैं, ऐसे। तो आपको इस सारणी को कॉपी में बनाकर पूर्ण करना है, ठीक है ना? अब गृह कार्य प्रश्न। प्रश्न पहला, संजना बहुत उदास क्यों थी? प्रश्न दूसरा, आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगी ऐसा किसने कहा? प्रश्न तीसरा, संजना की माँ की देखभाल कौन कर रही थी? प्रश्न चौथा, सलमा के परिवार में और कौन कौन रहते थे? प्रश्न 5, संजना का परिवार मुख्य रूप से कौन से प्रकार का था? धन्यवाद।